Hello students, today we will be starting new chapter, that is arithmetic progression. Arithmetic progression. Now let's see few terms. First set of term or sequence of term, collection of terms. अब देखिए terms are 1, 4, 7, 10, 13 and goes on. Second terms are 100, 70, 40, 10. Next -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3 and goes on. अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. इसमें क्या है? पैटर्न. और क्या है पैटर्न? हमें इसमें फर्स्ट में देखिए भाई 1, 4, 7, 10, 13. अब फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये लिस्ट ऑफ टर्म्स है. लिस्ट ऑफ टर्म्स है. ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर इसमें फर्स्ट टर्म में +3 ऐड कर दो तो 4 आ जाता है. 4 में +3 ऐड कर दो तो 7 आ जाता है. 7 में +3 कर दे तो 10 आ जाता है. 10 में +3 कर दे तो 13 आ जाता है. तो हर टर्म में अगर कुछ फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो हमें क्या है? नेक्स्ट टर्म मिलेगी. ठीक है. इफ वी ऐड ए फिक्स नंबर टू एनी टर्म एंड वी गेट द नेक्स्ट टर्म. ठीक है. अब ये पैटर्न है कोई. नेक्स्ट में देखिए 100, 70, 40, 10, -20. तो इसमें क्या करते हैं? -30, -30. इसमें -30, -30. तो भाई हर एक में क्या हमने फिक्स नंबर क्या कर दिया? फिक्स नंबर -30 ऐड कर दिया, या यूं समझ लो हर एक में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें नेक्स्ट टर्म आ जाती है. ओके. इसमें देखिए भाई, इसमें क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2. इसमें +1, +1, +1, +1, +1. ठीक है. हमें नेक्स्ट टर्म आ जाती है. फिक्स नंबर ऐड किया, क्या ऐड किया? 1 ऐड किया. नेक्स्ट देखिए 3, 3, 3 यानी कि +0, +0, +0, +0. ठीक है. इनमें क्या है? हमने क्या फिक्स नंबर ऐड किया? क्या फिक्स नंबर ऐड किया? 0. दोबारा फिर एक बार हम देख लेते हैं. ये लिस्ट ऑफ टर्म्स है. क्या है? लिस्ट ऑफ टर्म्स. लिस्ट ऑफ टर्म्स है. और लिस्ट ऑफ टर्म्स में हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे, हाउ वी गेट द नेक्स्ट नंबर? इफ वी ऐड ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म. प्रीवियस टर्म में एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मान लो 1 है. 1 में हमने फिक्स नंबर 3 ऐड किया तो नेक्स्ट आ गया. इसमें 3 ऐड किया, नेक्स्ट. ठीक है भाई. हमने हर एक टर्म को टू ऑब्टेन एनी टर्म वी हैड टू ऐड ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट 1, फर्स्ट को छोड़ के. ठीक है. सेकंड में क्या है? 100, -30, माइनस इसमें -30, -30, -30 एंड वी गॉट द नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे +1, +1, यहाँ पे +0, +0, +0, +0. तो भाई इस तरह का जो पैटर्न फॉलो करती हैं टर्म्स which can be obtained by adding a fixed number to the previous term except the first term. That pattern या that list of terms is called arithmetic progression. क्या है? उसको क्या बोलते हैं? arithmetic progression. Now let's see what is arithmetic progression. arithmetic progression की short form यूज करेंगे हम AP. क्या बोलेंगे? AP. arithmetic progression नहीं बोलेंगे बार बार, हम इसको यूज करेंगे AP. तो what is AP? AP and arithmetic progression is a list of numbers. Arithmetic progression क्या है? It's a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. ठीक है. जो हर एक टर्म है, each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो है उसमें हमें ऐड कहीं तो स्टार्ट करना है. सॉरी. ठीक है. नाउ एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो इसमें इन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखिए भाई, हमने
यहां पे क्या क्या फिक्स नंबर ऐड किया, +3, यहां पे माइनस का है, यहां पे प्लस है, यहां पे 0 है। जो ये फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या है? यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पे 0। तो जो ये कॉमन डिफरेंस है ना, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स है और उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दैट इज द फिक्स्ड नंबर by which adding that fixed number we get the next term. That fixed number is called common difference, and common difference can be positive, negative or 0, and it means common difference can be positive, negative or 0। ठीक है? जो फिक्स नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, स्मॉल डी लेते हैं हम तो। इज इट क्लियर? अभी हमें क्या पता चल गया भाई, एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ओके, और उसमें जो फिक्स जो डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये पता चल गया। अब आता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट क्या हो गया भाई? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो। जिस एपी में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो इसमें यही टर्म थी भाई 1 2 3 4 5, आगे नहीं, मैंने डैश डैश हटा दिया। तो देयर आर 5 टर्म्स, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट एपी। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट एपी। ठीक है? मान लो इसकी टर्म्स यहीं तक है, 2 तक है, तो ये क्या होगा? फाइनाइट एपी। ठीक है भाई? ये क्या होगा? इनफाइनाइट एपी। क्लियर है भाई? फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। ठीक है? फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। ठीक है? नाउ कम्स टू द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? मान लो फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। अब चलो, मैंने लिखा फर्स्ट टर्म a1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टर्म। a1 क्या है? a। फर्स्ट टर्म को हमने a से रिप्रेजेंट किया। कॉमन डिफरेंस क्या है? d। तो सेकंड टर्म जो होगी वो क्या होगी भाई? सेकंड टर्म a plus d, इसमें d ऐड कर दिया भाई, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगी हमें? हाउ विल गेट द थर्ड टर्म? इसमें d ऐड कर दो, इसमें d ऐड कर दो तो a plus d कितना होगा? a plus 2d। अब फोर्थ टर्म क्या होगी? इसमें फिर d ऐड कर दो, कितना होगा? a plus 3d। फिफ्थ टर्म क्या होगी भाई? a plus 4d। वेरी गुड। तो इट गोज ऑन लाइक दिस। तो जनरल फॉर्म क्या होगी भाई? a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and goes। ये जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम एक जनरल टर्म निकालने का फार्मूला भी इसी से डेराइव कर लेते हैं। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, बट वी हैव रिटन इट तो वी कैन डेराइव फ्रॉम इट। अब इसमें देखिए पैटर्न, ये क्या है? फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म क्या आ गया? अच्छा, a किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को। d किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन डिफरेंस को। अब देखिए, इसी से हम देखते हैं, फिर हम उसके आगे ले लेंगे nth टर्म फाइंड आउट करना, जनरल टर्म ऑफ द जनरल टर्म। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, मैं बोल रहा हूं जनरल टर्म। अब देखिए फिफ्थ टर्म को देखिए, a plus 4d है, a plus 4d, इसको हम ये लिख सकते हैं a plus 5 minus 1 into d। 5 minus 1 क्या होता है? 4। अब फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या आया था? a plus 3d, इसको लिख सकते हैं a plus
4 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म है क्या होता है, a प्लस 2d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म है क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या है, क्या है, फर्स्ट टर्म है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 इंटू डी, तो सिर्फ a आ गया, 0 इंटू डी 0 0, तो ये तो 0 आ गया, ये क्या बच गया 1, तो एक ही जगह आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेकंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फिफ्थ टर्म क्या है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो nth नंबर पे टर्म आएगी वो कुछ भी हो सकती है, मान लो 10 की बात करें तो 10 आ जाएगा, 15 की बात करें तो 15 आ जाएगा। तो जनरल टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी से हम फाइंड आउट करते हैं भाई। चलो मैं ये कहूँ 15th टर्म, व्हाट विल बी 15th टर्म, क्या होगा, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15th टर्म क्या होगी, 15th टर्म a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया a प्लस 14 डी। ठीक है, मान लो 17th टर्म क्या होगी, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा a प्लस 16 डी। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला है nth टर्म, इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये वाला जो जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए भाई एपी क्या है, किस सीक्वेंस ऑफ जो टर्म है उसको आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, वो सारी चीज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. Check whether the list of numbers involved make an arithmetic progression and why. Okay. Now, the taxi fare after each, first part is the taxi fare after each kilometer when fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer. फिर टैक्सी फेयर, हम टैक्सी में जाते हैं तो we have to pay some fare for using the taxi and fare is as fare when the fare is rupees 15 for first kilometer. भाई फर्स्ट किलोमीटर के कितने हैं, rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर होते रहेंगे उनके लिए कितना चार्ज पे करना है, 8 रुपीज पे करना है। ठीक है भाई, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। सॉल्यूशन, चार्ज फॉर फर्स्ट या चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। किसी को 1 किलोमीटर जाना है तो चार्ज कितना होगा, उसको A1 से रिप्रेजेंट करो। कितना है भाई, रुपीज कितना है, रुपीज 50। कितना है, रुपीज 50। नाउ चार्ज फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 से। अब भाई क्या था इसमें, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे कर दिया उसने, 15, और सेकंड के लिए हर उसके बाद में, फर्स्ट किलोमीटर के बाद में हर किलोमीटर के कितना पे करना है, 8 रुपीज। तो कितना हो जाएगा ये, रुपीज 15 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, रुपीज कितना 23। तो उसके बाद में चार्ज फॉर 3 किलोमीटर। If someone had to go for 3 kilometer, then charge will be A3 rupees। 2 किलोमीटर में कितना, 23 पे कर दिया, 22 किलोमीटर के लिए 23 पे कर दिया, और जो नेक्स्ट किलोमीटर है, जो थर्ड किलोमीटर के लिए 8 पे कर दिया, कितना आ गया, रुपीज 30। फिर चार्ज फॉर
4 किलोमीटर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A4 से, दैट इज रुपीज 3 किलोमीटर के लिए कितना था 31, फोर्थ के लिए 8 रुपीज पे कर दिया, कितना हो गया रुपीज 39। अब देखिए तो 15 23, अब इसमें हमने 8 ऐड कर दिया, ये आ गया, इसमें 8 ऐड कर दिया, ये आ गया, इसमें 8 ऐड कर दिया, ठीक है ना। फेयर इज एज 15 रुपीज 15 रुपीज 23 रुपीज 31 रुपीज 39 एंड गोज ऑन, क्योंकि इट गोज ऑन। तो क्या है भाई इसमें फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस, तो 23 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 8। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए ना। तो 3 माइनस 31 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 8। और नेक्स्ट भी देख लीजिए, देखें तो वरना हमें we have observed that common difference is 8 in between each consecutive term. Consecutive terms means जो लगातार terms हैं। तो क्या है, क्या लिखेंगे, common difference between, या difference between, ये लिखो difference between each consecutive term, consecutive बोलेंगे भाई, consecutive terms is fixed। consecutive term जो लगातार terms हैं उनके बीच में difference क्या है, fix है। therefore it forms an AP, इसलिए ये arithmetic progression बनाता है। Is it clear? Now come to the second part. Amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, amount of air present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है भाई, सिलेंडर में कोई अमाउंट ऑफ एयर है, उसमें से 1/4 एयर हर बार रिमूव कर देते हैं, उसका 1/4 क्या है, रिमूव कर देते हैं। तो जो उसमें एयर बचेगी वो जो टर्म्स बनाएंगी वेदर दैट फॉर्म्स एन एपी और नोट। इसमें देखिए भाई, लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, यानी कि शुरू में जो एयर कितनी थी उसमें 1 यूनिट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 यूनिट। लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। अब एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर उसको A1 मान लीजिए, वो मान लो 1 है, वो क्या मान लो 1 यूनिट है, क्या मान लो 1 यूनिट। अब इसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, 1/4 क्या कर दिया, इसका 1/4 रिमूव कर दिया, इसका 1/4 रिमूव कर दिया तो कितनी बच गई, इसमें से इसका 1/4 माइनस कर दें भाई, जितनी एयर थी उसका 1/4 माइनस कर दिया। 1/4 मीन्स अब 1 का 1/4 कितना होता है, 1 × 1/4, ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो कितनी बच गई वो देखना है हमें, ये तो फर्स्ट टर्म आ गई। नाउ देन या एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन, या air present in cylinder after first pumped out, ठीक है। उसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एयर प्रेजेंट इन, एयर बच गई जो उसमें, कितनी एयर बच गई A2, अब उसमें कितनी थी 1 थी, 1 में से कितनी हटा दी, उसका 1/4, उसका इसमें से क्या माइनस हो गया, 1 का 1/4 कितना है 1/4, ये माइनस कर दिया तो A2 आ गया भाई अपने पास में। अब 1 - 1/4 कितना है 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया, इसका फिर 1/4 हटा दिया,
इसका 1/4 हटा दिया तो कितनी एयर बच जाएगी 2 बार पंप आउट होने के बाद में? एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर सेकंड पंप आउट A3, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A3 से। और अभी कितनी है? 3/4, और इसका 1/4 माइनस कर दिया। अब 3/4 का 1/4 कितना हो गया भाई? 3/4 का 1/4 कितना हो गया? 3/16, यानी कि इतनी थी, इसमें से इसका 1/4 कितना है? 3/16, ये माइनस कर दिया 3/16, ये माइनस कर दिया तो कितनी बच गई भाई? एलसीएम कितना आ गया? 16, 4 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 16 से 16 बन गया, और ये कितना आ गया भाई? 9/16। ठीक है, और ज्यादा टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपको ये देखिए, ये 1 3/4 9/16, तो क्या आपको ये लगता है कि भाई इसका और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर नहीं दिख रहे हैं? एक बार हम देखते हैं कि अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो सेट का सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, अगर वही इक्वल नहीं होता तो बाकी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। वी विल डायरेक्टली से दैट इट डज नॉट फॉर्म एन A2। अब देखते हैं भाई, अब इसमें हमने देखा था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, सेम आ रहा था कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का। इसमें देखते हैं A2 माइनस A1, व्हाट इज A2? 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1 कितना हो गया? -1/4, कितना हो गया? -1/4। अब देखिए A3 माइनस A2, व्हाट इज A3? A3 इज 9/16, माइनस में 3/4, कितना आ गया आंसर? 16, तो 9 माइनस 4 से 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, कितना आ गया? -3/16। क्या ये इक्वल है? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है भाई। आपके पास तीन टर्म है, A1 A2 A3, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? -1/4। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? -3/16। ये तो इक्वल तो नहीं हुआ। इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम या फिक्स। डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is not fixed, therefore it does not form an AP. Is it clear? Write the first 4 terms. You have to write first 4 term of the AP when first term A and common difference D are given. तो first कितनी term बतानी है आपको? First 4 term. तो A1 कितना है भाई? A1 that is A10. A2 कितना है? second term. A में common difference ऐड कर दें. A में क्या ऐड कर दें? D ऐड कर दें. कितना हो गया? 10 प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू 20। A3 क्या हो गया भाई? इसमें फिर D ऐड कर दो, क्या होगा? A प्लस 2D। इसमें D ऐड कर दिया तो क्या हो गया? A प्लस 2D। A प्लस 2D A कितना है? 10 प्लस में 2 इंटू D, D कितना है? 10, कितना हो गया? 10 प्लस में 20 दैट इज इक्वल टू 30। और 4 टर्म क्या है? A प्लस में इसमें फिर D ऐड कर दो दैट इज 3। तो 10 प्लस में 3 इंटू 10 प्लस में 30 दैट इज इक्वल टू 40। तो क्या लिखे? फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। समझ गए भाई? अब एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड यू कैन डू ऑन योर ओन। लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या है? -1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। तो फर्स्ट टर्म इज A1 दैट इज इक्वल टू A इज -1, A2 इज इक्वल टू A प्लस में D। A कितना है भाई? A प्लस में D,
a इज -1 प्लस में d कितना है 1/2। अब -1 प्लस में 1/2 कितना आ जाएगा -1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब। नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म a प्लस में 2d, इसमें d ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2d, दैट इज इक्वल टू a -1 प्लस में 2 इंटू d कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ टर्म इज a प्लस इसमें d ऐड कर दो, फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4 -1 दैट इज 3d, a -1 प्लस में 3 इंटू 1/2, -1 प्लस में 3/2, -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो फोर टर्म्स कितनी आ गई -1 -1/2 0 एंड 1/2। तो क्या लिखो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 -1/2 0 and 1/2 and 1/2। Is it clear? Now let's come to the fifth part. First term is there, d is there. So first term is a, that is equal to -1.25. Second term is a plus में first term में d ऐड कर दोगे, first term में d ऐड कर दो, a is -1.25 और प्लस में -0.25 कितना हो गया 1.25 और ये माइनस का 0.25 कितना आ गया माइनस का 5 से 5 10 to 4 -1.50। और थर्ड टर्म व्हाट इज थर्ड टर्म, इसमें d ऐड कर देंगे, a प्लस में 2d, a प्लस 2d, a इज -1.25 प्लस में 2 इंटू d, d इज -0.25 दैट इज इक्वल टू -1.25 और प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 0.50। तो कितना होगा ये माइनस, इसको ऐड करेंगे देखिए भाई 1.25 और 0.50 कितना आ जाएगा 1.7। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टर्म, इसमें d ऐड करेंगे a प्लस 3d, a इज -1.25 प्लस में 3 इंटू 0.25 दैट इज -1.25 प्लस -0.75 कितना हो गया भाई दिस इज -2.00। तो फोर टर्म्स क्या आ गई भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट 4 terms are -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। Is it clear? This was all about question number 2. For the following APs, write the first term and common differences. Okay? You are given 4 APs. 4 APs are given. You have to find their first term and common difference. अब इसमें देखिए what is the first term in it 3। तो first term क्या है a से रिप्रेजेंट करते हैं first term को, what is a 3। d क्या होता है भाई, d कैसे निकालते हैं, किन्हीं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मान लो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो हम जनरल लेते हैं a2 माइनस a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म कितनी है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 3, 1 माइनस 3 कितनी आ गई माइनस, तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। ओके, अब इसमें आते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म -5 और डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सेकंड टर्म इज -1, इसमें से माइनस करना है क्या फर्स्ट टर्म दैट इज -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना आ गया -1 प्लस 5 कितना आ गया +4। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। नाउ कम टू द थर्ड, फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंसेस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम इज 3, तो 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4/3।
इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 0.6, डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए 1.7 0.6 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 माइनस 6 1.1, कितना आ गया? दिस इज 1 point। Is it clear? This was third question. Fourth question is which of the following are APs? इनमें से APs कौन सी हैं? If they form an AP, if they form an AP। अब AP कब फॉर्म करेंगे? जब इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो फिक्स हो, तो AP होंगी। Then find the common difference। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद में राइट 3 मोर टर्म्स, उससे अगली 3 टर्म और बताने, इनसे अगली 3 टर्म और बताने, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि एपी बनाती है नहीं। अब क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो फिक्स आता है तो एपी बनाती है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके बाद में अगली 3 टर्म बतानी है। तो इसमें देखिए भाई a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड में से सेकेंड 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। अच्छा, जब आपने दो सेट का सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड का ही डिफरेंस देखा वो इक्वल नहीं है, तो अगले सेट का अगली कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, therefore it doesn't form an AP, it doesn't form an AP, ये AP नहीं बना। now come to this one, चेक करना है हमें AP बनाती है या नहीं बनाती, उसके बाद ही बाकी स्टार्ट होगा। तो a2 माइनस a1, तो 5/2 माइनस 2/1 लिख लें, इसमें एलसीएम कितना आ गया 2, ये 5 माइनस 1 से 2, 2 2 4, दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 3 माइनस 5/2, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे, इट विल आल्सो कम 1/2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिर उसके बाद पहले दो का तो सेम है, पहले सेकंड और फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, तो अगर इक्वल आ रहा तो एक का और चेक कर दीजिए आप। तो 4 माइनस 7/2 माइनस 3, 7/2 क्या होता है 3.5, 2 3 6, 3.5 में सिंपल सी बात है, 3.5 में से 3 माइनस कर दो तो क्या बच गया, हाफ बच गया, दिस इज हाफ। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी, इट फॉर्म एन एपी, और इनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है 1/2, 1/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस दैट इज d, कॉमन डिफरेंस क्या है d, d कितना हो गया 1/2, और उसके बाद क्या बच गया, राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, ये कौन सी टर्म थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या है फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, या मैंने जर्नल टर्म वाला फार्मूला आपको बताया था, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस में 4d, a प्लस में 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4d, तो a 2 है और d ये, या सिंपल सी बात है भाई, ये फिफ्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म में d ऐड कर दो, a4 प्लस में d, a4 कितना है फोर्थ टर्म 7/2 प्लस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। फिर फिफ्थ टर्म कितना है, सॉरी सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में d ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म कितनी थी 4 प्लस में d क्या है 1/2, कितना आ जाएगा ये 9/2, और सेवंथ टर्म क्या होगी भाई, सेवंथ टर्म सिक्स्थ टर्म में d ऐड कर दो, सिक्स्थ टर्म कितना है, सिक्स्थ टर्म 9/2 प्लस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये तो ऐसे हमने निकाल दी, या हम जर्नल टर्म से भी निकाल सकते हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट में है, लेकिन उससे भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होता है भाई, फिफ्थ टर्म a प्लस में 5 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फिफ्थ, 5 माइनस 1 कितना, a प्लस में 4d,
ए कितना है भाई, व्हाट इज ए, 2, 2 प्लस में 4 इंटू डी कितना है 1/2, 2 से 2 कितना आ गया, 2 प्लस में 2 कितना होगा 4, ठीक है भाई, सेम है। आप जनरल टर्म से 6 टर्म क्या होगी a प्लस 5d, 7 टर्म क्या होगी a प्लस 6d, उससे भी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये बताना है हमें ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर 80s और 1। अब क्या सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3, अब 3 से 3 कर दिया क्या आ गया √2, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 प्लस में √2, तो कितना 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 2√2 माइनस √2 कितना आ गया √2 इक्वल है ये। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है 3 प्लस में 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस में थर्ड टर्म 3 प्लस में 2√2 कितना होगा ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 कितना कैंसल, 3√2 माइनस 2√2 कितना आ गया √2। भाई कंसेक्यूटिव जो डिफरेंस है वो क्या है सेम आ रहा है, तो क्या होगा इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, दिस इज √2 और आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म दो तरीके हैं, एक तो फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म कितनी है भाई 3 प्लस 3√2 प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है √2, अब कितना 3 प्लस में 3√2 प्लस √2 कितना होगा 4√2 और 6 टर्म क्या है फिफ्थ टर्म में क्या ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म कितना है 3 प्लस में 4√2 प्लस में √2, 3 प्लस में 5√2, 7 टर्म क्या है भाई 6 टर्म में डी ऐड कर दो, 6 टर्म कितना है 3 प्लस 5√2 प्लस में √2 डी क्या है तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6√2। इज इट क्लियर, कोई शक इसमें? नाउ कम टू द सिक्स्थ। अब इसमें देखिए a2 माइनस a1, a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, यहाँ रफ कर लेते हैं कितना 0.22 माइनस 0.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है भाई, एक जीरो और बेशक से यहाँ लिख लो, कितने जीरो लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 2 0 डेसिमल कितना आ गया भाई 0.22 में से 0.2 माइनस कर दिया तो दिस इज इक्वल टू 0.0, उसके बाद a3 माइनस a2 थर्ड टर्म में से सेकंड तो 0.222 माइनस 0.22 तो 0.222 माइनस 0.22, इसके आगे 0 लिख सकते हैं तो कितना 2 0 0.0 तो कितना आ गया दिस इज 0.002। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट doesn't form an AP, इसलिए ये AP नहीं बना। Is it clear? Let's see the 11th part. So first term, second term, third term, fourth term. We have to tell first whether they form an AP or not. तो second term minus first term. Second term क्या है? A square. First term क्या है? A. कितना आ गया? A कॉमन ले लो. A कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? A minus 1. फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कितना कॉमन है? A स्क्वायर, कितना आ गया? A माइनस 1। क्या ये इक्वल है? ये A इंटू A माइनस 1, ये A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, क्या ये इक्वल है? नहीं, तो क्या लिखें? A2 माइनस A2 is not equal to A3 minus A2, therefore it doesn't form an AP।
It doesn't form an AP. Now let's come to the 12th. अब सबसे पहले इनको हम मिक्स्ड फॉर्म में, ये पूरा स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। ये तो क्या आ गया √2। √8 क्या होता है भाई? √8 क्या होता है? 8 क्या होता है? 2 × 2 × 2, एक सेट बाहर ले लेंगे, कितना आ गया? 2√2। तो कितना? 2√2। इसकी जगह लिख सकते हैं 18, √18। √18 क्या होता है भाई? 2 × 3 × 3, एक कितना आ जाएगा? 3√2। कितना हो गया 18? 3√2। ये कितना है? ये 4√2। अब देखते हैं AP बनाते हैं नहीं बनाते, और फिर इनको हम अगर AP बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो A2 - A1, 2√2 - √2 कितना आ गया? √2। A3 - A2, 3√2 - 2√2, 3√2 - 2√2 कितना? √2 इक्वल है। चलो एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। A4 - A3, 4√2 - 3√2, 4√2 - 3√2 √2। ठीक है, therefore A2 - A1 is equal to A3 - A2 is equal to A4 - A3 इक्वल है ना। therefore क्या लिखेंगे? It forms an AP। It forms an AP। AP है तो कॉमन डिफरेंस बताइए भाई। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? D is equal to √2, D is equal to √2। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी भाई? फोर्थ टर्म में D ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में D। फोर्थ टर्म क्या थी? इस फॉर्म में लिखेंगे। फोर्थ टर्म क्या थी? 4√2 प्लस में √2 कितना आ गया? 5√2। इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लिखना है। चलो हम बाकी भी लिख लेते हैं। सिक्स टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म में D ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म कितना है? 5√2 प्लस में √2 कितना आ गया? 6√2। और ये सेवन टर्म क्या है? सिक्स टर्म में D ऐड कर दो। सिक्स टर्म इज 6√2 प्लस में √2 दैट इज इक्वल टू 7√2। इज इट क्लियर? अब इसको हम दोबारा से इन्हीं फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म को चेंज करके इसमें लिखना है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब स्क्वायर रूट से बाहर था 5 को जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 × 5 और ये 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर है, 6 अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा 6 × 6 और ये 2 है। 6 × 6 = 36, 2 = 72 है। 6 × 6 = 36, 36 2 = 2 कितना हो गया? 72। नाउ कम टू दिस वन। 7 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, 7 × 7 और × 2 कितना होगा? 49, 2 = 98। इज इट क्लियर? चलो इनको सबसे पहले हम कुछ चेंज करते हैं, अगर मान लो उसमें हो सकता है तो ठीक है। तो ये √3 है, ये √6, √9। √9 कैन बी रिटन एज √9 इज 3 और ये 2√3। ये क्या है? 2√3। अब इसमें देखिए भाई, A2 - A1, A2 - A1 √6 माइनस √3। अब √6 को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज √6? √6 क्या होता है? √6 is √2 × √3। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। √6 is √2 × √3 माइनस √3। क्या कॉमन ले लें इसमें से? √3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? √2 माइनस 1। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म इज √9 माइनस में √6। √9 को क्या लिख सकते हैं? वैसे तो 3 होता है, लेकिन हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं। √9 को 3 × 3 कह सकते हैं, तो √3 × √3। और माइनस में ये क्या हो गया? √6, √3 × √2। क्या कॉमन ले लें? √3 कॉमन ले लें। √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे? √3 माइनस √3 कॉमन ले लिया तो √2। क्या ये इक्वल है? नो। तो क्या लिखें? A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it
doesn't form an A. Is it clear? Now let's come to the next part of it. अब इनको एक बार थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं. व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1. 5 स्क्वायर? 7 स्क्वायर? 49. and 73 and 8 also. ठीक है, अब देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस. A2 minus A1, 25 minus 1, that is equal to 24. Third term minus second term, third term is 49 minus 25, that is 24. Fourth term minus third term, fourth term minus third term, fourth term is 73 minus 49, that is equal to 24. कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? 24 है. तो आप लिख लीजिए A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore it forms an AP. तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? D कितना आ गया भाई? 24. अब हमें क्या बताना है? We have to tell the next 3 terms. ये कितना था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो फिफ्थ टर्म चाहिए. फिफ्थ टर्म क्या लिखेंगे? फोर्थ टर्म प्लस में D. फोर्थ टर्म इज 73 प्लस में 24. कितना आ गया फिर? 4 3 7 97. फिर सिक्स टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म में D ऐड कर दो. फिफ्थ टर्म इज 97 प्लस D कितना है? 24. 4 7 11, 9 to 11 1 12. अब 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर. अब ये सेवन टर्म क्या है? सिक्स टर्म में D ऐड कर दो. सिक्स टर्म कितनी थी? 121 प्लस में D इज 24. कितना आ गया भाई? 415 और 145. इज इट क्लियर? तो ये आगे में अगली फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म. इज इट क्लियर? This was all about exercise 5.1.